Morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam UP, PGT, TGT and 10th and 12th class UP, CBSE and ICSE boards. I am again present of my channel a long time period because some problem with me. So I taught in this video 9th class NCERT book mathematics. Previous lecture we are completed the number system chapter number first. We are starting in this lecture chapter number second polynomials. First lecture we are discuss also what is the polynomial, how to decide the given expression is the polynomial, types of the polynomial, degree of the polynomial. So you are understand is this topic better. So I am again request you are see my the previous video. अगर आप इस चैप्टर को इस लेक्चर को बेटर से समझना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपका इससे पहले वाला वीडियो आप अवश्य देखें जाके, क्योंकि उसमें सारा मैंने आपका थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कशन किया है पॉलिनोमियल का. ओके, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स. ओके, एंड इफ़ यू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स. वी आर कंप्लीट द 9th क्लास मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स एंड BSc क्लासेज मैथमेटिक्स. My YouTube channel, if you not afford the offline classes fees, so please you are join my channel and complete your syllabus free of cost. And also available the geography classes of my YouTube channel, all competitive exams. So let's start this video. Don't waste your times. Chapter number second, exercise number 2.1, solutions of exercise. Which of the following expression of the polynomial in one variable which are not you are discussed in this lecture. This question is set. ये कह रहा है कि आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि which are the polynomial given are of this, इनमें कौन सा polynomial है of the one variable, only one variable. बट अगर वो वन वेरिएबल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है. स्टेट एंड रीजन योर आंसर्स. आपका है भी पॉलिनोमियल तो उसको एक्सप्लेन करिए, एंड आपका नहीं है तो क्यों नहीं है उसको रीजन को भी एक्सप्रेस करिए. तो देखिए फर्स्ट भी राइट, वी नो दैट द अबाउट ऑफ द पॉलिनोमियल कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ एक्स इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो इन द फॉर्म ऑफ दिस जनरली ax² bx plus c and equal to 0, then the power of x is पॉजिटिव इंटीग्रल. ठीक है ना. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो अगर x की पावर उस पर एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, आपका पॉजिटिव इंटीग्रल है, then we say that the given expression is the polynomial, otherwise not polynomial. If the power of the expression in the form of the fraction या negative integers, then the given expression does not a polynomial. अगर किसी भी एक्सप्रेशन पर अगर x की पावर अगर नेगेटिव आती है, फ्रैक्शन में आती है, इट मीन्स 1/2, 3/2, 4/5, इट्स दैट नॉट ए पॉलिनोमियल. सो इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. बट कंडीशन इज दैट फर्स्ट आपका क्वेश्चन आपका पार्ट ऑफ फर्स्ट 4x² - 3x + 7. यू आर डिसाइड दिस इज द पॉलिनोमियल नॉट ओनली वन वेरिएबल. यू आर डिस्कस दिस क्वेश्चन के डिस्क्राइब या एक्सप्लेन या डिस्कस के हाउ टू द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. तो देखिए पावर ऑफ एक्स 2, 1 एंड दिस पॉजिटिव इंटीग्रल हियर पावर ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल. यहाँ पर x की पावर एक पॉजिटिव इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है. एंड इन द
फॉर्म ऑफ द एक्स, पॉलिनोमियल का जो आपका वेरिएबल है वो भी एंगल एक्स है, सो दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक्स की पावर क्या है आपका 2 1, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, डेफिनेशन ये कहती है कि एनी एक्सप्रेशन हैव द पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई या जेड, देन वी से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल है, 2 है 1 है, दिस इज द पॉजिटिव इंटीग्रल, तो हम कह सकते हैं दिस इज द पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड बी इज दैट वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2। देखिए वेरिएबल इज वाई, पावर ऑफ वाई, हियर पावर ऑफ वाई इज पॉजिटिव इंटीग्रल, सो गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए वाई स्क्वायर रूट 2, देखिए रूट किस पे है, कांस्टेंट टर्म पे। वी आर डिफाइन इन द प्रीवियस, मैंने डिफाइन किया केवल वी आर द सीइंग द पावर ऑफ द वेरिएबल, हम केवल वेरिएबल की पावर देखेंगे, डज नॉट सी द पावर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की पावर को नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो वेरिएबल पावर क्या है आपका वाई, वाई की पावर क्या है 2, और वाई की पावर 2 है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी से दैट दिस इज द पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक नोट। एंड सी पार्ट, y प्लस 2 अपॉन ऑफ y, y प्लस 2 अपॉन ऑफ y, you write the form of this y plus 2 into y to the power minus 1. You are taking out the denominator of y in numerator. जब डिनोमिनेटर y को जब न्यूमिनेटर में आप ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव पावर ऊपर जाके -1, सो पावर ऑफ y हियर पावर ऑफ 1, दिस इज -1। मैंने क्या कहा था आपका, फॉर द पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑल्सो ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ये, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज द -1, -1 इज ए नेगेटिव इंटीजर, सो पावर ऑफ y इज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सो गिवन एक्सप्रेशन डज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। गिवन एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल कंडीशन है पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमेशा। ओके। एंड द आपका थर्ड पार्ट 3 रूट ऑफ t प्लस t रूट ऑफ 2। हियर यू आर सीइंग दैट, देखिए आपका वैल्यू ऑफ दिस 3 रूट ऑफ t, यू राइट 3t टू द पावर 1/2, अंडर रूट ऑफ t यू राइट द वैल्यू ऑफ t टू द पावर 1/2, सो 1/2 डज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सो नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ये आपका 3 रूट ऑफ t, रूट t इट मीन 3 इंटू टी की पावर 1/2, 1/2 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो गिवन एक्सप्रेशन डज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू प्लस e x to the power 10 y to the power 3 plus t to the power 50, but here the power of x by t is also a positive integer. What question is saying that you are discuss only the given expression whose is the polynomial only one variable. आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका वो पॉलिनोमियल डिस्कस करिए जिसमें केवल वन वेरिएबल हो। हियर
power of x 10, power of y 3, power of t 50. This is also a positive integer, but variable is 3. Here the expression is 3 variable, contain 3 variable, contain 3 variable. So this is not a polynomial of one variable. ओके ये आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। डिस्कशन ये कह रहा है कि वो डिस्कशन करिए जो पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल के हों, ठीक है ना। हियर एक्स वाई टी इज द 3 वेरिएबल, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ द वन वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इट मीन्स वी आर राइट the expression ax square bx plus c equal to 0. Coefficient of x square is also a, coefficient of x is also b, and constant equal to of c. अगर जनरली वी आर सेइंग दैट एक्सप्रेशन ऑफ दिस, इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो आपसे कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज ऑल्सो ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट मीन्स हुज वैल्यू आर टेकिंग दोज मल्टीप्लाई बाई द दीज टर्म। आप उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर की बात करता है तो एक्स स्क्वायर के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेरी सिंपल फॉर दिस। सो फर्स्ट इज दैट a 2 plus x plus of x square. We are write the multiply of number with sign, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं है तो पॉजिटिव 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव 1। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 लेट किया जाएगा, लेकिन आपका प्लस साइन है, इट मीन्स पॉजिटिव ऑफ 1। एंड द बी पार्ट 2 minus x square plus of x cube, only coefficient of x square, you have check it, x square minus 1, that is the minus 1. Here x square are same, but this is a positive sign contain, this is the negative sign contain, so we write the negative sign minus of 1. And third, pi by 2 x square plus x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है, दिस इज पाई बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, सो वैल्यू ऑफ दिस पाई बाई 2। एंड थर्ड डी अंडर रूट 2x माइनस ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट मीन्स x है ही नहीं आपका, तो यू आर राइट द वैल्यू ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो अंडर रूट 2x माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको आप चेंज करके 0 इंटू एक्स स्क्वायर पर रूट इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज ऑल्सो 0, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज ऑल्सो 0, so coefficient of x square is 0. Please make a note. Question number third. Give the one example of the polynomial. Question number third. Give the one example of polynomial degree is 35, polynomial degree is the 35, इसको लिखिए मोनोमियल,
binomial, example of binomial degree of 35 and monomial but degree is 100. आपको ये कह रहा है गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल डिग्री ऑफ द 35 एंड मोनोमियल और डिग्री ऑफ द 100. बाइनोमियल इट मीन्स यू आर राइट द एनी एक्सप्रेशन हुज कंटेन द टू टर्म. बाइनोमियल इट मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो केवल दो टर्म को कंटेन करता हो, दो टर्म हो. बाइनोमियल इट मीन्स दो टर्म, मोनोमियल इट मीन्स सिंगल टर्म. मोनोमियल इट मीन्स सिंगल टर्म. तो यू आर राइट द फर्स्ट बाइनोमियल. Answer is that binomial whose degree is 35. So you are right, x to the power 35 plus of 9. कोई भी वैल्यू ले लीजिए. मैंने x to the power 35 plus 9 लिया है. आप आपका y to the power 35 minus 100 या minus 20 any value taken you. तो x to the power 35 is plus 9. This is also binomial with the degree of 35. And the second monomial of degree is 100. Very simple. ऐसा एक्सप्रेशन आपको कंसीडर करना है जो केवल एक टर्म को कंसीडर करता हो. ओनली हुए टेकन ओनली द सिंगल टर्म. तो सिंगल टर्म को कंसीडर करेगा तो आप लिख दीजिए y टू द पावर 100. दिस इज द मोलिनोमियल. y टू द पावर 100, t टू द पावर 100, x टू द पावर 100, एनी वैल्यू टेकन यू आर द पावर ऑफ द 100. एनी सिंगल वेरिएबल, कोई भी सिंगल वेरिएबल ले लीजिए, आपका उसकी पावर लगा दीजिए. ठीक है ना. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. अभी आइए अगेन रिपीट. गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल. ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए तो बाइनोमियल हो बट उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए 35 एंड मोनोमियल हो और डिग्री होना चाहिए 100. बाइनोमियल इट मीन्स हुज एक्सप्रेशन कंटेन ओनली द टू टर्म एंड मोनोमियल हुज एक्सप्रेशन कंटेन ओनली द सिंगल टर्म. अंडरस्टैंड. तो टू टर्म ऑफ दिस x to the power 35 plus 9, this is the binomial and this is the monomial by to the power 100. Understand all of you? Please make a note. If you any doubt, then you write my comment box. We are sort out your problem shortly. And I am again request you, if you new viewer my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channels. Question number 4. We are complete the exercise of 2.1. Question number 4. Only 5 question contain of this exercise. Write the degree of the each of the following polynomial. Question is that write the degree of each of the following expressions of this. Write the value of number first 5x cube, value of this 5x cube plus 4x square plus 7 of x, and b part of this 4 minus y square, and c part of this 5t minus root of 7, and fourth is that 3. Fourth is that of the 3. तो वैल्यू ऑफ दिस यू राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी डिग्री फाइंड करनी है. तो देखिए आपका कैसे डिग्री फाइंड करते हैं. द हाईएस्ट पावर ऑफ, देखिए गिवन पॉलिनोमियल ऑफ दिस हियर a इज दैट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 ऑफ x. यू आर राइट द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन. डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इन टर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ z, इन टर्म ऑफ t, एनी गिवन वेरिएबल, देन यू आर राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल पावर. जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी सबसे बड़ी पावर आप लिखेंगे दैट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. उसकी वो डिग्री को रिप्रेजेंट
करेगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 ये 2 है, ये 1 है, इट मीन्स 3। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो बी इज दिस 4 माइनस वाई स्क्वायर and degree equal to of 2. Highest power of y square is 2, so degree is also is 2. And C is that 5t minus root of 2, so degree equal to 1, क्योंकि power of t, this is the polynomial and t, तो power of t is also 1, तो degree of this polynomial is 1. And last is that fourth is that 3 here not present the variable, so you are right of this y to the power 0 plus of 3, y to the power 0 plus of 3, any power of 0 power any variable या any value या any constant term is also value of this, sorry no, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, you right, इसको लिखेंगे 3 into y to the power 0, 3 into y to the power 0, it means 3 into y to the power 0 value 1 into 3 is also 3, so degree equal to of 0. This polynomial degree is 0, क्योंकि here variable is not present, तो you are right in the form of this 3 into y to the power, इस टाइप से लिख लीजिए आप। इस टाइप से लिखेंगे तो y to the power 0, और y to the power 0 वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, so that is the right answer of this question. Please make a note. Last question of this exercise, one by one we are complete the whole syllabus of mathematics, NCERT and ICSE board my YouTube channels. Last question is classify the following linear, quadratic and cubic polynomial. Classify, question is 5, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial, Number first x square plus x, number second ये b x minus of x cube, number third c y plus y square plus of 4 and आपका d 3 of t and e r square and f is 7x cube, and last is remaining that e f g is 1 plus of x. You are right, this polynomial in the form of this cubic, linear and देखिए whose polynomial is the highest power of variable is 2, that is the quadratic. जैसा ऐसा एक वेरिएबल, ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो जिसमें आपका वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, मैक्सिमम अधिक से अधिक, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्यूबिक में यू आर नोन अबाउट द क्यूबिक, इट मीन्स पावर ऑफ 3, एनी वेरिएबल गिवन द पावर ऑफ 3 इज ऑल्सो कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड द सिंगल लीनियर इट मीन्स x इज द पावर ऑफ 1, x इज द पावर ऑफ 1। जब x की पावर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आपका 4 पावर बाई क्वाड्रेटिक एंड 5 पावर वी आर not name of the 5 power, we are also called the x to the power 5, x to the power 6 and etc. So power of x, highest power of x 2 is this, so आपका quadratic polynomial highest power of x is 2, highest power of x is 2 is also called the quadratic polynomial. Next, second is the highest power of this is 3, so cubic polynomial, this is the highest power of 3 power है, 3 power वाला also called the cubic polynomial. And next is y plus y square plus 4, this is also quadratic, quadratic polynomial, क्योंकि highest power of y is 2. And next similar process 3t
3t is power 1, so this is the linear polynomial. 3 to the power 1 only whose वेरिएबल कंटेन ओनली द वन पावर, ऐसा वेरिएबल केवल वन पावर को कंटेन करता है तो उसको हम लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल कहते हैं. तो पावर इट इज 1, दिस इज द लीनियर, दिस इज द 2 पावर कंटेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 पावर क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड लास्ट इज दैट x to the power 1 is also a linear polynomial. क्योंकि x to the power is also 1, जब x की पावर 1 होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा आपका, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ दिस. So you are discuss the all types of the polynomial. Highest power of x is also called the quadratic polynomial. Highest power of 3 is also called the cubic. Or single power of the any variable is also called the linear polynomial. Understand all of you? To complete this exercise of this lectures. If you any doubt, please write my comment box. And I am again request you, if you new viewer my YouTube channel, like, share and subscribe my channel. Thanks for watching the complete video. We are discuss the next lecture in the next exercise with the theoretical portion. पहले we are discuss the theoretical portion discussion करेंगे, उसके बाद exercise को discussion करेंगे. तो we are complete the whole syllabus cover my YouTube channel within time for the exam. तो आपको पता होगा 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस डिफरेंट है, सेकंड टर्म में डिफरेंट सिलेबस है. तो वी आर कंप्लीट द फर्स्ट टर्म सिलेबस विद इन अक्टूबर्स, एंड आफ्टर देन वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सिलेबस ऑफ द सेकंड टर्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो अगेन.